विकास चला है भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। बच्चे अब तो पहचान गए हैं कि हमको बाप अथवा माता पिता से खिलाने वाले हैं। बच्चों को इसी खुशी में रहना है। कौन सी खुशी? तो सिखलाने वाला हमको माता पिता अर्थात तो बाप ही है। अभी तो हम वेद के बाप के बने। प्रतिज्ञा भी बच्चे करते हैं, बाबा अभी हम आपके ही हैं, हम हैं ईश्वर के, अब असुरों के संबंध में नहीं है। क्या प्रतिज्ञा बताइए? संबंध भी किस आधार से करना है? संबंध संपर्क भी जो बढ़ाना है वो किस आधार पर बढ़ाना है? ये मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष साकार है या निराकार है? और ज्योति बिंदु शिव निराकार। तो साकार मनुष्य सृष्टि का बीज कैसा होगा? साकार होगा या निराकार होगा? तो कौन हुआ? सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु शिव गॉड फादर हुआ, या वो जिसमें प्रवेश करता है वो हुआ? जिसमें प्रवेश करता है वो प्रजापिता, जिसको एडम आदम आदिदेव कहा जाता है अलग अलग धर्मों में। वो हुआ सारे जहां का बीज। जहान माना दुनिया। बीज मुट्ठी में आ गया तो जैसे सारा वृक्ष मुट्ठी में आ जाता है। प्रजा भी जो सुनती है वो भी विश्व के मालिक बनते हैं। जैसे भारतवासी सब कहते हैं हमारा भारत, वैसे वहाँ भी यथा राजा रानी तथा प्रजा सब समझते हैं कि हम विश्व के मालिक हैं। माना सबकी मुट्ठी में बीज आ जाता है क्या? प्रजा की भी मुट्ठी में बीज आ जाता है क्या? है? नहीं। फिर कैसे कहते हैं यथा राजा तथा प्रजा? जरूर प्रजा भी पूरी संतुष्ट होती है, उसे भी अनुभूति होती है कि राजा हमारा राजा है। सब समझते हैं हम विश्व के मालिक हैं। जैसे बाप का बच्चा समझता है ये मेरा घर है। वास्तव में घर किसका है? घर तो घर वाले बाप का है ना, लेकिन बच्चा भी क्या कहता है? मेरा घर है। अपनापन महसूस होता है। जैसे यूरोप वासी आए तो वो भी कहते थे हम हिंदुस्तान के मालिक हैं। उस समय फिर हिंदुस्तानी नहीं कहेंगे कि हम हिंदुस्तान के मालिक हैं। क्यों? वो गुलाम बन गए थे। गुलामी अपने अंदर महसूस करते थे कि हम गुलाम बन चुके हैं, दास दासी बन चुके हैं। राजा ही उस समय सारी उन्हों के हाथ में थी। किन्हों के हाथ में? यूरोप वासियों के हाथ में। फिर हमारा राज्य भाग रावण ने छीना। अभी हमको अपना राज्य चाहिए। ये पराया राज्य है। गाया भी जाता है दूर देश का रहने वाला। अब तुम अपना राज्य ले रहे हो, तुम कोई के लिए लड़ते नहीं हो, अपने लिए ही तुम सब कुछ करते हो। वो
सेना लड़ती है अपने प्रेसिडेंट व प्राइम मिनिस्टर के लिए। बड़े आदमी तो वो बनते हैं ना, उनको नशा अच्छा रहता है, फिर भी अभी कहते हैं ना भारत हमारा है। परंतु भारतवासियों को ये पता नहीं है कि ये कोई हमारा राज्य नहीं है, ये रावण का राज्य है जिसमें हम सब रह रहे हैं। राम राज्य में ऐसे नहीं कहेंगे ये पराया है। अभी भारत पर रावण का पूरा राज्य है। राम का राज्य था, देवताओं का राज्य था, अभी नहीं है। तुम जानते हो 5-4 वर्ष के बाद हम राज्य ले रहे हैं। किससे ले रहे हैं? परमात्मा बाप से। राम अक्षर कहने से लोग मुझ जाते हैं, इसलिए बेहद का बाप कहना ठीक है। बाप अक्षर बहुत मीठा है। बाप ही वर्षा याद दिलाते हैं। एक बाप के सिवाय और सब कुछ भूल जाना है। हम आत्माएं बाप से वर्षा ले रही है। बाप आकर के तुमको आत्माभिमानी बनाते हैं। हम आत्मा है। आत्मा कितनी छोटी महीन है, उसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। ये मोटी बुद्धि वाले मनुष्य नहीं समझ सकते, न समझा सकते हैं। बाबा से वर्षा ले रहे हैं। कौन? जो महीन बुद्धि वाले मनुष्य हैं वो बाबा से वर्षा ले रहे हैं, क्योंकि आत्मिक स्टेज में टिकने वाले हैं। 84 जन्मों का पार्ट उनकी आत्मा में भरा हुआ है। वो दूसरों को समझा भी सकते हैं, खुद भी समझते हैं कि हम बाबा से विश्व की बादशाही का वर्षा ले रहे हैं। तो कितना सहज है, परंतु माया भुलाई देती है। इसलिए बच्चों को मेहनत करनी पड़ती है। इसमें कोई हथियार बारूद की बात नहीं है, न कोई ड्रिल आदि सीखनी है, न कोई शास्त्र आदि उठाना है। सिर्फ बाबा को याद करना है, बाप जो सुनाते हैं वो धारण करना है। हम अपना राज्य भाग ले रहे हैं। जैसे नाटक में एक्टर पार्ट बजा करके फिर कपड़े बदली कर अपने घर चले जाते, वैसे तुम्हारी बुद्धि में भी है कि अब नाटक पूरा होने वाला है, अब आचार्य जी बन करके घर जाना है। हम हर 5-4 वर्ष के बाद पार्ट बजाते, आधा कल्प राज्य करते, आधा कल्प गुलाम बन जाते। बच्चों को कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते हैं। बुद्धि में सिर्फ याद रहनी चाहिए, पुरुषार्थ कर जितना हो सके ये भूलना नहीं चाहिए। अब नाटक पूरा होता है, बाकी थोड़ा समय है, हमको जाना है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करते करते तुम पावन बन वापस चले जाओगे। हर एक बच्चा जान सकता है कि मैं बाबा को कितना याद करता हूँ, चाहे कोई चार्ट लिखे या न लिखे, परंतु बुद्धि में तो रहता है ना। तो सारे दिन में हमने क्या क्या किया। जैसे व्यापारी लोग अपनी मुरादी संभालते हैं रात्रि को, ये भी व्यापार है। रात्रि को सोने के समय जांच करते हैं, सारे दिन में बाप को कितना याद किया, कितनों को बाप का परिचय दिया। जो होशियार होते हैं उनका धंधा अच्छा चलता है। बुद्धू होगा तो धंधा भी ऐसे ही चलेगा। ये तो अपनी कमाई करनी है। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, चक्र को याद करो तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। इसमें टू मच आशाएं नहीं होनी चाहिए। कौन सी आशा सबसे बड़ी है? जैसे एक आशा में सारी आशाएं समा जाती हैं। टू मच आशाएं नहीं रखनी है, एक ही आशा, उसमें सब कुछ समा जाता है? हाँ, बाप मिला, सब कुछ मिला। सारी मनुष्य सृष्टि का बीज ही अगर हमने पा लिया
तो कुछ रह गया क्या? जब वही हमारी मुट्ठी में हो गया, जो विश्व का बादशाह बनने वाला है, तो विश्व की बादशाही हमारी हो गई। तो टू मच आशाएं नहीं होनी चाहिए। गांव में रहने वालों को आशाएं कम रहती है, और शहर में रहने वालों को बहुत आशाएं रहती हैं। साहूकारों को बहुत होती है। माना ज्यादा साहूकार कहाँ रहते हैं? शहर में, गांव में? शहरों में। गरीब तो अपनी गरीबी में ही खुश रहते हैं। रोटला खाने पर हिर जाते हैं। साहूकारों में इच्छाएं बहुत होती हैं। माँ बाप को ही तंग कर देते हैं। बाबा तो अनुभवी है, गरीबों पर रहम भी आता है। गरीब देखेंगे इतना बड़ा आदमी ज्ञान सुनता है तो हम भी सुने। चित्र तो बाबा ने बहुत बनवाए हैं। कोई कहते हैं हमको सर्विस चाहिए, बाबा कहते हैं पहले तुम होशियार बनो फिर सर्विस पर जाओ, क्योंकि आजकल भक्ति का भी जोर है। एक तरफ समझाओ, दूसरी तरफ गुरुओं की चक्री चल जाती है, वो फिर डराए देते हैं। गुरुओं का धंधा क्या है? तुम बाप का परिचय देंगे, बाप से प्रीति जुड़वाएंगे, वो क्या करेंगे? वो बाप से विमुख कर देंगे, वो चक्री चलाए देंगे ऐसी जी तुम्हारी बुद्धि घूम जाए दूसरी तरफ। कहेंगे तुम्हारा अगर भक्ति नहीं करेंगे तो तुमको फल कैसे मिलेगा? भक्ति से तो भगवान मिलता है। जब तक इस ज्ञान में पक्का हो जाए, पूरा निश्चय हो जाए कि हमको भगवान मिला है, वो हमको कहते हैं कि मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। जब ये पक्का निश्चय जम जाए तब ही किससे सामना कर सकेंगे, नहीं तो क्या होगा? जो कच्चे बुद्धू होंगे वो मुझे करके छठ ये तरफ छोड़ देते हैं और फिर भक्ति में लग जाते हैं। तुम्हारे से ही अपोजिशन है। तुम एक बात कहो वो दूसरी बात कहें। कौन है? हाँ, गुरु लोग जो भगवान से विमुख करते हैं, वो कहाँ हैं गुरु लोग? है? हाँ, ब्राह्मणों की दुनिया में ही वो गुरु लोग हैं जो ये फाउंडेशन डालते हैं, जो शूटिंग बैठ कर रहे हैं। बीजरूपात्माओं की दुनिया में भी है, तो आधार मूर्त तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी है। दुनिया में मठपंथ बहुत हैं, जहाँ मनुष्य जाकर के कुछ न कुछ करे आते हैं। गीता का भी भिन्न भिन्न अर्थ सुनाते हैं, तो मनुष्य बेचारे फंस पड़ते हैं। सन्यासी कब गृहस्थियों को नहीं कहेंगे कि विकार में न जाओ। क्यों? उनका क्या जाता है? उनको ये गृहस्थियों को समझाने में क्या मुसीबत आती है कि विकार में मत जाओ, हैं? हाँ, उनकी दुकान बंद हो जाएगी, क्योंकि उनका सारी दुकान चलती कहाँ से? गृहस्थियों से ही। सारे ही गृहस्थी अगर सन्यासी बन गए तो उनका क्या हाल होगा? सब अगर सरेंडर हो जाएं तो उनकी यजमानी कहीं से चलने वाली नहीं है। तो वो क्या चाहते हैं कि सब सरेंडर न हो जाएं कहीं। क्या कहीं ऐसा ना हो कि सब छोड़ छाड़ के सब जंगल में चले जाएं। जंगल यहाँ कौन सा है? बेहद में है। परमधाम वासी बाप के घर के वासी बन जाएं। सब अगर बाप के घर के वासी बन जाएंगे तो हमको फिर कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। तो उल्टा रास्ता बताने वाले दुनिया में बहुत हैं। कौन सी दुनिया में? बाहर की दुनिया में तो थे ही और हैं ही 63 जन्मों से। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में जहाँ शूटिंग चल रही है वहाँ भी बहुत है।
सच्चा रास्ता बताने वाले थोड़े हैं, ऐसे नहीं कि नहीं है। कोई तो ऐसा ज्ञान सुनाए जो सुनने वाले को थमाए देवे, और कोई ऐसा सुनाए जो भगाए देवे। तो सन्यासियों की सर्विस कौन सी है? भगाने की। जाओ कांटों के जंगल में। तो सच्चा रास्ता बताने वाले थोड़े हैं, उन पर भी माया का वार होता है। दिल कहेगी कि पवित्र बने, परंतु माया बुद्धि को फिराती रहेगी, बहुत ख्यालात लाती रहेगी। माया की लड़ाई बहुत है, चलते चलते तूफान बहुत आते हैं। अगर कोई भी विकार का भूत अंदर होगा तो दिल को खाता रहेगा। कोई को कहेगा क्रोध का दान दो और खुद क्रोध करते रहेंगे, तो वो लोग कहेंगे तुम खुद क्रोध करते हो, फिर हमको कैसे कहते हो? तो क्रोध को भी छोड़ना ही पड़े। क्रोध कोई छिपा कर तो नहीं किया जाता है। क्रोध में तो आवाज बहुत होता है, आपस में लड़ते हैं, एक तो को गाली देते हैं। बाबा देखते हैं क्रोध का भूत निकलता नहीं है। कोई कोई यहाँ सन्मुख बाबा के होते हुए भी बहुतों में क्रोध का भूत आता है, बहुत खराब है, बहुत तंग करते हैं। बाबा तो फिर भी प्यार से समझाते हैं, अगर नाम बदनाम करेंगे तो फिर पद नहीं मिलेगा, भूत तुम्हारे अंदर रह जाएगा। यहाँ जो पाप कर्म करेंगे वो 100 गुना बन जाएगा। कहाँ पाप कर्म करेंगे तो 100 गुना बन जाएगा? पुरुषोत्तम संगम युग में। पुरुषोत्तम संगम युग कहाँ है? पुरुषोत्तम संगम युग सिर्फ मधुबन में होता है, बाकी जगह पुरुषोत्तम संगम युग फुल परसेंटेज में नहीं है। कभी पुरानी दुनिया और कभी नई दुनिया में बुद्धि जाती रहती है, फिर पद भ्रष्ट कर देंगे 100 गुना करते करते। ये तो समझाना चाहिए कि हमने 5 विकार बाबा को दान दिए हुए हैं, तो ग्रहण छूट जाए। अगर फिर क्रोध कर लिया तो ग्रहण छूटेगा नहीं, वो फिर बुद्धि को पाता है। बाप की आशीर्वाद के बदले श्राप मिल जाता है, क्योंकि बाप के साथ धर्मराज भी है। बाप के सन्मुख अगर क्रोध किया, कोई पाप किया, तो 100 गुना पाप का बोझा धर्मराज के द्वारा मिलेगा जरूर। चुकतू करना पड़ेगा। ये भी ड्रामा में नूज है, क्रोध करना ये भी पाप है। जिनमें 5 विकार हैं उनको पापात्मा कहा जाता है। सतयुग में है सब पुण्यात्मा, वहाँ कोई पाप नहीं करते हैं। अभी जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर बहुत है, पहले योग बल से कट करना है। माया बड़ी खराब है, लोभ भी बहुतों में है। कपड़े का लोभ, जूते का लोभ, पाई पैसे की बात का लोभ, तो झूठ बहुत बोलते रहते हैं। ये सब लोभ की निशानियां हैं। यहाँ तो सब कुछ मिलता है, बाहर में तो घर घर में खिटखिट लगी हुई है। बाहर की दुनिया में संग भी बहुत खराब है। पति ब्राह्मण तो स्त्री शूद्र, स्त्री ब्राह्मणी तो पति शूद्र। घर में ही हंस और बगुले, बहुत खिटपिट होती रहती है। अपने को शांत रखने की युक्ति रखनी होती है। घर बार छोड़ना भी बाबा अलाउ नहीं करते हैं। ऐसे बहुत आश्रम हैं जहाँ बाल बच्चे सब ले करके जाकर के रहते हैं, फिर भी खिटपिट तो सब जगह होगी, शांति तो कहाँ भी नहीं है। सच्ची सच्ची शांति, सुख, पवित्रता 21 जन्मों के लिए अब तुम्हें मिल रही है। ऐसी मत और कोई दे ही नहीं सकता। अरविंद घोष आश्रम में बच्चे रहते हैं, पढ़ते भी हैं,
बच्चों को सब जगह जांच करनी चाहिए कि क्या क्या करते हैं। तुम तो अथॉरिटी बाप के बच्चे हो, जाकर के जांच कर सकते हो। कपड़े तुम्हें जो चाहिए सो पहन कर जाओ, देख रेख करके बाबा को सुनाएंगे तो बाबा को मिसाल देने में सहज होगा। रूहानी स्कूल तो कोई हो न सके, ये तो बाप का स्कूल है। तो भी बाहर जाना चाहिए। चित्र भी तुम्हारे पास है, जैसे व्यापारी लोगों के पास अपना कार्ड होता है, फिर वो भी चलते चलते किसको दे देते। तुम्हारे कार्ड में लिखा हुआ हो कि भगवान हमको पढ़ाते हैं, जीवन मुक्ति का पद देते हैं। ये तो किसको भी समझाना बहुत सहज है। बाबा युक्तियां बतलाते हैं। प्रदर्शनी मेले से बहुत प्रभावित होंगे। क्या कहा? प्रभावित माना प्रजा। तो ज्यादा प्रजा काहे से निकलती है? कितना प्रदर्शनी करेंगे। यहाँ कोई जड़ चित्रों की प्रदर्शनी की बात नहीं है। अब क्या करना है? चैतन्य कौन सी प्रदर्शनी? चैतन्य चित्र कहाँ कहाँ लिए लिए फिरेंगे। यहाँ है ज्ञान रत्नों की प्रदर्शनी, और फिर मेले। हमारा कौन सा मेला है? वो मेले तो मेले बनाने वाले हैं, उसमें कोई सतयुग की प्रजा नहीं बनती है। मेले बनेंगे तो 4th क्लास प्रजा ही निकलेगी, 3rd क्लास प्रजा निकलेगी, 1st क्लास प्रजा भी नहीं निकलती। हाँ, वो भी अगर रेगुलर बने, पुरुषार्थ करें, तो वारसदार बाद में बन सकते हैं। तो बाबा युक्तियां बतलाते हैं कि प्रदर्शनी मेले से बहुत प्रभावित होंगे। तो हमको मेला कौन सा दिखाना है? कौन से मेले में ले जाना है? आत्मा और परमात्मा का जो मिलन मेला है, उसमें ले जाना है। मेहनत करनी चाहिए। बाबा कहते हैं मैं कितना दूर देश से आता हूँ सर्विस करने के लिए, तुमको भी सर्विस करनी है। प्रदर्शनी मेले में बहुत नहीं समझ सकते हैं। क्या? जो प्रजावर्ग की आत्माएं हैं बहुत गहराई से समझेंगे क्या? नहीं, सामान्य सामान्य सादा सादा बातों को समझ जाएंगे। बल गवर्नर ओपनिंग करता है, परंतु ये थोड़ी ही बुद्धि में आता है कि इन्हों को परमात्मा पढ़ाते हैं ब्रह्मा द्वारा, जिससे विश्व का वर्षा मिलता है। सिर्फ कहते हैं अच्छा है, माताएं अच्छा कर्तव्य कर रही हैं, श्रेष्ठाचारी बनाए रही हैं। बल ये भी लिखते हैं कि मैं मानता हूँ कि गीता भगवान ने गाई है, लिख तो दिया परंतु बुद्धि में थोड़ा ही बैठता है, न उनका पुरुषार्थ चलता है समझने का। तुम्हारी बुद्धि में है कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं कि मुझे याद करो, तो तुम ये लक्ष्मी नारायण बनेंगे। ये पैगाम सबको सुनाना है। तुम पैगंबर के बच्चे हो, और जो भी आते हैं वो धर्म स्थापक हैं। कोई भगवान का पैगाम लेकर के नहीं आते हैं, लेकिन तुम भगवान का पैगाम लेकर दूसरों को देते हो। वो धर्म पिता परम धाम से आते हैं, तो क्या भगवान उनको पैगाम देकर के भेजते हैं कि ये पैगाम दो? वो तो अपनी मनमत सुनाते हैं। भगवान की श्रीमत तो सुना ही नहीं सकते। तो ये बात कहाँ की है कि भगवान ने पैगंबर भेजे? ये भी बात संगम युग की है। संगम युग में जो बीज रूप आत्माएं हैं दूसरे दूसरे धर्मों की, या जो आधार मूर्त जड़ों पर बैठी हुई आत्माएं हैं दूसरे दूसरे धर्मों की,
उनको बाप का पैगाम मिलता है, वो जाकर के दूसरों को पैगाम देते हैं, क्योंकि वो ही दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हुए थे, उनको पैगाम देना पड़ता है। तो ये यहाँ की बात है, उन धर्म पिताओं की बात नहीं है जो द्वापर से आते हैं। वो कोई भगवान का पैगाम नहीं देते, न वो पैगंबर हैं। तुम सबको ये मैसेज सुनाओ कि बाबा स्वर्ग नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। बाबा कहते हैं अगर तुम मुझे याद करेंगे और पवित्र रहेंगे तो तुम भी स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। घड़ी घड़ी ख्याल चलने चाहिए। कच्ची अवस्था होने के कारण धंधे धोरी में चले जाते हैं तो सब कुछ भूल जाता है? तो धंधे धोरी में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। जाना चाहिए, लेकिन अवस्था पक्की बनानी चाहिए। जिनकी अवस्था कच्ची होगी उनका ये हाल होगा कि वो भूल जाएंगे। तो जब सब कुछ भूल जाता है, फिर जो कुछ महावाक्य सुनते हैं वो भी व्यर्थ नहीं जाते। एक भगवान बाप ही याद रहे। एक एक रतन कम नहीं है, एक रतन भी स्वर्ग का मालिक बना सकता है। गाते भी हैं भारत हमारा बहुत ऊंच देश है। तुम जानते हो हमारा भारत जो स्वर्ग था अभी नरक बना है। अब फिर बाबा कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। क्या शर्त लगाई? याद करो, मुझको याद करो, लेकिन साथ साथ मुझे एक को याद करो और दूसरों को याद नहीं करो। माम एकम का मतलब ये नहीं है कि बिंदु को याद करो तो माम एकम याद हो गया। सिर्फ बिंदु को याद करने से विकर्म विनाश नहीं हो जाएंगे। अगर हो गए होते तो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक के पहले सारे विकर्म विनाश हो जाने चाहिए। और अगर उनके सारे विकर्म भस्म हो जाएं पहले, तो फिर वो स्वर्ग में आने चाहिए या नहीं? आने चाहिए, लेकिन वो स्वर्ग में नहीं आते। तो सिर्फ बिंदु को याद करने से जड़त्व में याद हो जाएगी, क्योंकि बिंदु आत्मा अलग और शरीर अलग, तो कोई काम नहीं हो सकता। परमात्मा का स्वरूप साबित नहीं होता, परमात्मा पार्ट साबित नहीं होता। तो बिंदु को याद करो, एक बिंदु को याद करो, मुझे एक को याद करो, ये बिंदु के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि बिंदु बिंदु सब आत्मा एक जैसी है। परमात्मा का रूप भी बिंदु है, तो पहचान में कैसे आएगा कि कौन से मुझे एक बिंदु को याद करो? इसलिए मुरली में बोला कि ब्रह्मा द्वारा कहते हैं कि मुझे एक बाप को याद करो। कौन से ब्रह्मा द्वारा कहते हैं? संपूर्ण ब्रह्मा, जिसको कहा प्रजापिता, ब्रह्मा द्वारा कहते हैं। कोई सूक्ष्म बतन वाले ब्रह्मा के द्वारा नहीं कहते हैं। सूक्ष्म बतनवासी ब्रह्मा में बाप नहीं आते हैं, आते हैं साकार सृष्टि पर। तो मुझे एक को याद करो का मतलब साकार में आता है। उस साकार के थ्रू मुझे एक को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। प्रजा तो ढेर बनती जाती है, वृद्धि भी होती रहती है, सेंटर तो खुलते रहते हैं। बाप भी कहते हैं गांव में जाकर के सर्विस करो। है किसी मुरली में कहा कि बड़े बड़े शहरों में जाके सर्विस करो। है शहरों की तरफ दबाव नहीं देते, क्या कहते हैं? गांव में जाकर के सर्विस करो। क्यों? है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय कहाँ खुले हुए? सारे शहरों में खिले हुए। कि ये श्रीमत के बरखिलाफ बात हुई या श्रीमत के अनुकूल बात हुई? तो बाप के बच्चों को क्या करना चाहिए? गांवों की सर्विस करो।
गावड़े का बेहद अर्थ क्या है? गावड़े में कितने लोग होते हैं? थोड़े लोग होते हैं, और शहरों में ढेर के ढेर लोग होते हैं। तो ब्राह्मणों की संग में भी दुनिया में, क्योंकि हमारी तो दुनिया भी छोटी हो गई। क्या बोला अव्यक्तवाणी में? तुम ब्राह्मण बच्चों के लिए अपना ही छोटा सा संसार है। जब से हम ब्राह्मण बने तो वो बड़ा संसार हमारे दुनिया में गावड़ों की सेवा कौन सी हुई है? छोटी छोटी जो गीता पाठशालाएं हैं जिनमें थोड़े लोग जाते हैं, वही वास्तव में हमारी गावड़े भारत की। उन गावड़ों की सेवा करें। गीता पाठशालाएं गृहस्थियों के द्वारा मोस्टली चलाई जाती हैं। ऐसे बहुत गांव हैं जहां मिलकर के क्लास करते हैं, आपस में ही मिलकर के क्लास करते हैं, फिर बाबा को पत्र लिखते हैं। तुम बच्चों का काम है ब्राह्मण धर्म को बढ़ाना, ताकि सब मनुष्य से देवता बन जाए। यहाँ वाला जो होगा वो और सत्संग में फंस नहीं सकेगा। क्या कहा? हमारे कुल वाले की पहचान क्या होगी? हमारे कुल वाले की पहचान होगी कि वो और दूसरों में फंसेगा नहीं, क्योंकि जानते हैं और सब डुबोने वाले हैं। उनकी बुद्धि में ये बैठ जाता है। कैसे जानेंगे कि सब डुबोने वाले हैं? जब बुद्धि में ये बैठ जाएगा कि बाप एक व्यापी आया हुआ है, सर्वव्यापी नहीं है, तो सब क्या हो गए? सब हो गए डुबोने वाले, और एक हुआ बचाने वाला। सर्वव्यापी का ज्ञान सुनाए बाप से बेमुख कराए देते हैं, और माया भी कम नहीं है। मुख्य बात है पवित्रता की। इस पर ही बाप बच्चों के, स्त्री पुरुष के, पुरुष स्त्री के दुश्मन बन जाते हैं। गवर्नमेंट भी कहती है ये क्या करते हो, ये क्यों होता है, परंतु धर्म में इंटरफियर तो कर नहीं सकती। कौन? गवर्नमेंट। स्वराज्य तो स्थापन कर ही लेंगे। पहले जो लड़ाई लगी है और अब जो लड़ाई लग रही है, इसमें रात दिन का फर्क है। ये बाम साधे पहले नहीं थे। कब? यज्ञ के आज में ये ऐसे खतरनाक बम्स नहीं थे, बड़े बड़े महारथियों की जिनमें लूपोल भरी हुई हो। परमात्मा बम भी नहीं था जो सारा ही कल्याण कर दे। और अभी तो भस्मासुर परमात्मा बम को भी कैसा बना रहे हैं? इतना पावरफुल बनाए रहे हैं कि जिसमें परमात्मा की भी लूपोल भर करके रखी हुई है? परमात्मा में लूपोल होती है क्या? है? परमात्मा में लूपोल नहीं होती है। वो जिसमें प्रवेश करता है उसमें जब तक संपन्न स्टेज तक बच्चे न पहुंचे तब तक बाप भी संपन्न नहीं कहा जा सकता। बाप दादा किस लिए रुके हुए हैं? बच्चों के लिए रुके हुए हैं। क्यों रुके हुए हैं? क्योंकि बच्चों की नीची स्टेज है और बाप दादा की ऊंची स्टेज है। तो बाप दादा क्या चाहते हैं? बच्चे भी बाप दादा की तरह ऊंची स्टेज में पहुंच जाएं। तो बाप दादा को भी बच्चों को नीचे से ऊपर उठाने के लिए, डूबे हुए से बचाने के लिए क्या करना पड़ता है? डुब्बक लगानी पड़ती है। तो बच्चे हैं और बाप है। तुम जानते हो हमारे राज्य में लड़ाई का नाम निशान नहीं होगा। सतयुग त्रेता सुख, द्वापर कलयुग दुख। नई दुनिया और पुरानी दुनिया, दुनिया एक ही है, सिर्फ नई और पुरानी होती है। जब पुरानी दुनिया विनाश हो, नई बनने वाली है, तो ये पुरानी दुनिया अब कोई काम की नहीं है। तो फिर नई दुनिया चाहिए। दिल्ली में कितने बार नए महल बने होंगे? हैं? जो आते हैं वो तोड़ फोड़ करके अपना नया बनाते हैं।
यादगार के लिए, क्या हमारी यादगार कायम बनी रहे। मुसलमानों की मस्जिद अगर कोई तोड़े तो वो क्या करेंगे, हैं? बदले में मंदिर जरूर तोड़ेंगे। दिल्ली में कौन सी मस्जिद है बड़ी, जामा मस्जिद, उनका जामा मस्जिद से इतना लगाव लगा हुआ है, नाम क्या रखा है? जा माँ तू जा, मिस है तो माँ लेकिन मिस है, शादी की हुई नहीं है। जा माँ मिस जिद, जिद करने वाली माँ तू जा, हम तेरे से बहुत तंग आ गए। तो जा माँ मिस जिद को अगर कोई तोड़ेगा फिर क्या करेंगे वो, फिर वो चुप नहीं बैठ सकते, खुद भी तंग आ जाते हैं, लेकिन अगर उसको कोई तोड़ेगा तो क्या करेंगे, तो फिर नहीं छोड़ेंगे, मंदिरों को जरूर तोड़ेंगे। इसलिए अभी यह कर नहीं सकते, क्या नहीं कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। मिस महारानी की जिद को अभी हम तोड़ नहीं सकते। क्या कहा, मिस किसे कहते हैं, कुमारी को कहते हैं मिस, कुमारी कहो कुमारिका कहो बात एक ही है। इसलिए बाबा कहते हैं अभी हम ये मिस की जिद को हम तोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर हम तोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, हैं? हाँ, वो मंदिर तोड़ डालेंगे तो सब बेकार हो जाएगा। बाकी जब लड़ाई लगेगी तो सब टूट फूट हो जाएगा। जब लड़ाई लगेगी फाइनल महाभारत युद्ध लगेगा तो चाहे मस्जिद हो, चाहे ये ढेर सारे मंदिर हो, ढेर के ढेर देवताओं के, वो सब टूट जाएंगे, एक ही बड़ा मंदिर रह जाएगा। फिर नई दुनिया में नए महल बनाएंगे, फिर जितना जो पढ़ेगा उतना ऊंच पद पाएगा। कोई अच्छा पढ़ते हैं, कोई कम पढ़ते हैं, ये तो चलता रहता है। तुम बच्चे ये पक्का याद रखो कि हमने अब 84 जन्म पूरे किए। अब हमको घर जाना है, ये पुराना शरीर छोड़ हम अपने घर जाएंगे। ऐसी पक्की अवस्था हो जाए फिर और क्या चाहिए। ऐसी अवस्था में कोई शरीर भी छोड़ दे तो बहुत ऊंच कुल में जन्म लेगा। कैसी अवस्था में है, कैसी अवस्था बताई तो ये पुराना शरीर छोड़ अब हमको घर वापस जाना है। अब इस दुनिया में हमारा कोई ठिकाना बुद्धि का नहीं रहा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिंदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद कर गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते हो। आज की मुख्य वाणी है अव्यक्त वाणी 25-8-71 161 पेज। मुख्य 7 कमजोरियां और उसको मिटाने के लिए 7 दिन का कोर्स। हेडिंग, 1 सेकंड में वाणी से परे स्थिति में स्थित हो सकती हो। जैसे और कर्मेंद्रियों को जब चाहो जैसे चाहो वैसे हिला सकते हो, ऐसे ही बुद्धि की लगन को जहाँ चाहो जब चाहो वैसे और वहाँ स्थित कर सकते हो। ऐसे पावरफुल बने हो। ये विधि वृद्धि को पाती जा रही है। अगर विधि यथार्थ है तो विधि से सिद्धि अर्थात सफलता और श्रेष्ठता अवश्य ही दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते हुए अनुभव करेंगे। इस परिणाम से अपने पुरुषार्थ की यथार्थ स्थिति को परख सकते हो। ये सिद्धि विधि को परखने की मुख्य निशानी है।
कोई भी बात को परखने के लिए निशानियां होती हैं, तो इस निशानी से अपने संपूर्ण बुद्धि की निशानी को परख सकते हो। आजकल जो पुरुषार्थियों का चल रहा है, उसमें मुख्य कमजोरियां कौन सी दिखाई देती हैं? एक तो स्मृति में समर्थ ही नहीं रही, दूसरा दृष्टि में दिव्यता व अलौकिक यथाशक्ति नंबरवार अलौकिकता आई हुई है, तीसरी वृत्ति में विल पावर न होने के कारण वृत्ति एक रस न होकर के चंचल होती रहती है, चौथा निराकारी अवस्था का टेंशन कम होने के कारण मुख्य विकार देह अभिमान, काम और क्रोध, इन तीनों का बार समय प्रति समय होता रहता है। पांचवा संगठन में रहते व संपर्क में आते वायुमंडल वाइब्रेशन अपना इम्प्रेशन डाल देता है। छठा अव्यक्त फरिश्तेपन की स्थिति कम होने के कारण अच्छी व बुरी बातों की फीलिंग आने से फेल हो जाते हैं। और सातवां अपनी याद की यात्रा से संतुष्ट कम है। ये है पुरुषार्थियों के पुरुषार्थ की नंबरवार रिजल्ट। अब इन 7 बातों को मिटाने के लिए फिर से 7 दिन का कोर्स कराना पड़े। इन 7 बातों को सामने रख 7 दिन का कोर्स जो औरों को कराते हो वो अपने आप को रिवाइज कराना। जैसे मुरलियों को रिवाइज कर रहे हो, तो रिवाइज करने से नवीनता और शक्ति बढ़ने का अनुभव करते हो। वैसे अब एकांत में बैठ अमृत बेले जो 7 बातें सुनाई, उन एक एक बात का निवारण हर एक दिन के पाठ में कैसे समाया हुआ है, वो मनन करके मक्खन अर्थात सार निकालना और आपस में लेन देन करना। कोर्स तो किया है, लेकिन जैसे जिज्ञासुओं को कोर्स कराने के बाद हर पाठ की युक्ति बताते हो व टेंशन दिलाते हो, वैसे आप हर एक रेगुलर गार्डली स्टूडेंट अब फिर से 1 सप्ताह का पाठ को प्रैक्टिकल और प्रैक्टिस में लाओ। जैसे साप्ताहिक पाठ करते आप लोग भी सर्विस में पवित्र सप्ताह, शांति सप्ताह का प्रोग्राम रखते हो ना, वैसे ही अपने प्रोग्रेस के लिए हर पाठ का साप्ताहिक पाठ प्रैक्टिकल और प्रैक्टिस में लाओ। तो रिवाइज होने से क्या होगा? सफलता समीप, सहज और स्पष्ट दिखाई देगी। तो श्रेष्ठ तो बन ही जाएंगे। अपने आप को हर संकल्प व कर्म में महान बनाने के लिए सभी से सहज युक्ति की 3 बातें सुनाओ। मन, वचन, कर्म में महानता के लिए ही पूछ रहे हैं। महान बनने के लिए एक तो अपने को पुरानी दुनिया में मेहमान समझो। दूसरी बात, जो भी संकल्प व कर्म करते हो तो महान अंतर को बुद्धि में रख करके संकल्प और कर्म करो। तीसरी बात कि बाप के व अपने दैवी परिवार की हर आत्मा के गुण और श्रेष्ठ कर्तव्य की महिमा करते रहो। तो कितनी बातें हुई? मेहमान समझो, महान अंतर को देखो और महिमा करो। ये 3 बातें चलती रहें तो जो 7 कमियां हैं वो समाप्त हो जाएंगी। मेहमान न समझने के कारण कोई भी रूप व रंगत में अट्रैक्शन और अटेंशन चला जाता है। महान अंतर को सामने रखने से कभी भी देह अहंकार व क्रोध का अंश व वंश नहीं रह सकता। तीसरी बात, बाप की व हर आत्मा के गुणों की महिमा व कर्तव्य की महिमा करते रहने से किसी द्वारा किसी बात की फीलिंग नहीं आ सकती। फीलिंग क्यों आती है? बाप के गुणों की महिमा करने की बजाय, आत्माओं के गुणों की महिमा करने की बजाय क्या करने लग पड़ते हैं? क्या करते हैं? कमियां देखने लग पड़ते। अरे बाप में भी कमियां होती हैं क्या? भगवान बाप में कमियां होती हैं क्या जो कोई वर्णन करेगा या देखेगा? है? अगर होती नहीं है तो यहाँ कहा क्यों? है? क्यों कहा कि बाप की व हर आत्मा के गुणों की महिमा और कर्तव्य की महिमा करने से कोई भी बात की फीलिंग नहीं आवेगी। महिमा न करके क्या करते हो? ग्लानि करने लग पड़ते हो, तो फीलिंग बहुत आती है।
तो फीलिंग ना आवे, ऐसे गुणों की और महानता की महिमा करो। और सदैव गुणों और कर्तव्यों की महिमा करने से याद की यात्रा, असंतुष्टता भी निरंतर व सहज याद में परिवर्तन हो जाएगी। इन तीनों शब्दों को सदा स्मृति में रखो तो समर्थवान हो जाएंगे। दृष्टि, वृत्ति, वायुमंडल सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा। द्वापर से लेकर आज तक अपने और अपने दैवी परिवार की आत्माओं की महिमा करते आए हो, कीर्तन करते आए हो। अब फिर चैतन्य परिचित आत्माओं के अवगुणों को व कमी को देखते क्यों हो, व बुद्धि में धारण क्यों करते हो? अभी तक 63 जन्म क्या किया? देवताओं की मूर्तियों की महिमा की या ग्लानि की? देवताओं की मूर्तियों के सामने गाया तुम सर्वगुण संपन्न, हम अवगुणी, अपने ग्लानि करते रहे और उनकी महिमा करते रहे। तो वो ही मूर्तियां, वो तो थी जड़, और अभी तो चैतन्य मूर्तियां तुम देख सकते हो। तो अभी तक कीर्तन करते आए हो, अब फिर चैतन्य परिचित हुई आत्माओं के अवगुणों को व कमियों को मत देखो, बुद्धि में धारण भी नहीं करो। अभी भी सारे विश्व से चुने हुए श्रेष्ठ आत्माओं के गुणगान करो, बुद्धि द्वारा ग्रहण करो और मुख द्वारा एक दो के गुणगान करो। फिर दृष्टि व वृत्ति चंचल होगी क्या? क्यों दृष्टि वृत्ति चंचल होती है? क्योंकि जो ऊंचे से ऊंची आत्माएं हैं, देवता बनने वाली आत्माएं हैं, प्रत्यक्ष उनका निशानी प्रत्यक्ष हो रही है। बाप के द्वारा उनकी प्रत्यक्षता हो रही है, बाप की वाणी से भी प्रत्यक्षता हो रही है। उन आत्माओं की मुख से ग्लानि करने लग पड़ते हो, तो तुम्हारी दृष्टि वृत्ति का हाल क्या होगा? श्रेष्ठ बनेगी या भ्रष्ट बनेगी? किसकी भी कमी की फीलिंग अंदर नहीं आनी चाहिए। अभी अनुभव किया है कि कोई भी मंदिर की मूर्ति कितनी भी अट्रैक्टिव व सुंदर सजी हुई हो, तो कभी भी दृष्टि व उनकी संतुष्टता व सजावट की तरफ संकल्प मात्र भी चंचल होती है क्या? और वहीं अगर कोई सिनेमा व कोई किताबों में से कोई अट्रैक्शन व सजावट देखते हैं व कोई बोर्ड भी देखते हैं, तो वृत्ति दृष्टि चंचल हो जाती है। क्यों हो जाती है? अट्रैक्शन तो मूर्तियों में भी है, सजावट, फीचर्स, नेचर की ब्यूटी मूर्तियों में भी है, फिर भी वृत्ति और दृष्टि चंचल क्यों नहीं होती है? क्योंकि उनके प्रति भावना शुद्ध बनी रहती। तो भाव प्रधान विश्वरति रागा, अपने अंदर का भाव अपने लिए दोस्त और दुश्मन बन जाता है। तो अपने भाव को सुधारना है। तो दोनों ही चित्र सामने रखो व एक ही कमरे में रखो दोनों प्रकार के चित्र। तो एक सेकंड में उस तरफ जाने से वृत्ति चंचल होती है और उस तरफ जाने से वृत्ति पवित्र बन जाती है। ये पवित्रता और अपवित्रता का कारण क्या हुआ? स्मृति है कि ये देवी है, तो स्मृति दृष्टि और वृत्ति को पवित्र बनाती है। और स्मृति है कि ये फीमेल है, तो वो स्मृति वृत्ति और दृष्टि अपवित्रता की तरफ खींचती है। वहाँ रूप को देखेंगे और वहाँ रूहानियत को देखेंगे। ऐसा पास्ट का अनुभव तो होगा ना। वर्तमान भी परसेंटेज में है, लेकिन इसको मिटाने के लिए कभी भी कहाँ भी देखते हो, किससे भी बोलते हो, तो स्मृति में क्या रखो? आत्मा समझना, वो तो हुई फर्स्ट स्टेज। लेकिन कर्म में आते, संपर्क में आते, संबंध में आते, यही स्मृति रखो कि ये सभी जड़ चित्रों की चैतन्य देवी या देवताओं के रूप हैं। तो देवी का रूप स्मृति में आने से जैसे जड़ चित्रों में कभी भी संकल्प मात्र भी अपवित्रता
वह देह की अट्रैक्शन नहीं होती है। ऐसे ही चैतन्य रूप में भी ये स्मृति रखने से संकल्प में भी ये कंप्लेंट नहीं रहेगी और कंप्लीट हो जाएगी। समझा? ये है वर्तमान पुरुषार्थियों की कंप्लेंट के ऊपर कंप्लीट बनने की युक्ति। अच्छा, बत्ती वाले अपनी उन्नति कर रहे हैं, स्पीड भी तीखी है। ऐसे नहीं कि समाप्ति के बाद नीचे उतरते स्पीड कम हो जाए, ऐसा ही तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हो ना? अच्छा, ओम। 33 नंबर रजिस्टर पर 74 पेज में 5/91 मूल्य 259 की बाकी हुई एम शुरू होता है। एम ना आफ्टर अर्ली मॉर्निंग इसने कहा। यानी 12 बजे से जो पहले का टाइम है, दोपहर के 12 बजे से, वो कहा जाता है एम। हाँ, और पीएम कहा जाता है 12 बजे के बाद के समय को, रात्रि के 12 बजे तक क्या कहा जाता है? पीएम। पास्ट मॉर्निंग, मॉर्निंग पास्ट हो गया, तो रात्रि 12 बजे के बाद एएम शुरू होता है। रात्रि को जल्दी सो जाओ, फिर जल्दी उठ करके याद करो। उठने से ही कहो बाबा गुड मॉर्निंग, और कोई की तरफ तुम्हारी बुद्धि न जाए। हद के अमृत बेले में भी कौन याद आए? एक शिव बाबा। और बेहद के अमृत बेले में भी बुद्धि एक बाप की तरफ जाए, कोई और याद ना आए। बाबा तो हर एक बच्चे को जानते हैं, तुम्हारे भविष्य के लिए बड़ी भारी कमाई है। कल्प कल्पांतर ये कमाई काम में आएगी। कोई भी भूत नहीं आना चाहिए, क्रोध भी कम नहीं है, मोह भी खराब है। जितना हो सके बाबा की याद में बैठ पावन बनना है। जैसे बाबा ज्ञान का सागर है, बच्चों को भी बनना है। परंतु सागर तो एक होता है ना, बाकी सब नदियां कहेंगी। सागर हो गया एक, और बाकी सब नदियां कहेंगी। क्रोध है सेकंड नंबर दुश्मन, बड़ा नुकसान कर देता है। दो का जी जलाते हैं लोग, भी दो का जी जलाते हैं। मोह का भूत तो सारा ही सत्यानाश कर देता है। मोह में जैसे बंदरियां बन जाते हैं। शिव बाबा की याद भूल अपने बच्चों को याद करते रहेंगे। शिव बाबा की याद भूल जाएगी, क्यों है? क्यों भूल जाएगी शिव बाबा? जब शिव बाबा को माताओं ने अपना बच्चा बना लिया तो भूल क्यों जाएगा? है? क्यों भूल जाता है? बच्चा तो बना लिया, लेकिन सिर्फ मुख से कहने का बच्चा बना लिया। ये लक्ष्य नहीं रखा कि शिव बाबा को भी वर्षा देना है। वर्षा सारा किसको दे देती है? अपने बच्चों को देना है, ये बुद्धि में रहता है। तो जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा भी होगा। तो शिव बाबा की याद भूल अपने बच्चों को याद करते रहेंगे। नष्ट मोहा वाले अडोल अवस्था में रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल्ले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार गुड मॉर्निंग याद प्यार, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को।